हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 2.5 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको क्लास 8 का जो भी वीडियो आपको देखना है, सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाके प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखते हुए चलिए, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। आपको वर्गमूल निकालना है। टोटल 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको वर्गमूल निकालना है, लेकिन आपको किस विधि से निकालना है? भाग विधि से निकालना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है आपका। थोड़ा सा बड़े बड़े नंबर आएंगे इसमें, 291600, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है? इसका पेयरिंग करना पड़ता है, ठीक है। देखिएगा, इसका हम लोग पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग किधर से बनाते हैं? पेयरिंग हम लोग करते हैं इस साइड से, हम लोग पेयर करते हुए जाते हैं। नहीं सॉरी, इधर से पेयरिंग करते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं, ठीक है। दो दो का पेयर हम लोग कर लिए, इस साइड से पेयर बना लिए, ठीक है। तो इधर से पेयर कर लिए हम लोग, दो दो का जोड़ा बना लिया, ठीक है। अब देखिएगा कि आपको जो भाग करना है इसको स्क्वायर से ही करना है, ठीक है। आप जो भाग करेंगे वो स्क्वायर से ही करेंगे, ठीक है, यानी कि स्क्वायर आना चाहिए। तो 29 आपका एक जोड़ा बना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान दें कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36। तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 5 का स्क्वायर से देना पड़ेगा, यानी कि 5 यहाँ पे भी लिखिए और 5 आपको साइड में भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो 5 को 5 से अगर आप स्क्वायर करें तो कितना आ रहा है? आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो यहाँ पे इस 5 को फिर से यहाँ जोड़ दीजिए तो ये आ गया आपका 10, ठीक है। इसमें से घटा दीजिए तो ये आ गया 4, यहाँ पे आ गया क्रॉस। अब जब नंबर जो उतरेगा वो आपका जोड़ा में ही उतरेगा, नंबर कोई भी सिंगल नंबर नहीं उतरेगा, जोड़ा में उतरेगा। अब देखिए 10 है। अब आगे का तरीका देखिएगा, इसका मैंने एग्जाम्पल भी वीडियो डाला है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप चैप्टर को देखिए, उसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे 10 है, अब इस नंबर को किससे गुना करें कि इतना आ जाए, लेकिन एक शर्त है कि अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो आपको नीचे भी 1 लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया 101। अगर आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो नीचे भी आपको 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, ये आ गया 0, 2 एकम 2। अगर आप यहाँ 3 लिखेंगे तो नीचे भी आपको 3 लिखना पड़ेगा। ये तरीका से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। तो यह आ गया 903। अगर आप यहाँ पे 4 लिख रहे हैं तो नीचे भी आपको 4 लिखना पड़ेगा, यानी कि 4 चौके 16, 4 एकम 4। तो ये देखिए 4 का 4 से जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे भी 4 लिखिए और इस 4 को फिर आप जोड़ भी दीजिए। इस 4 को जोड़ दीजिए तो आ गया 801, ठीक है। चलिए अब इसको घटा दिए तो क्या आ गया मेरा? यहाँ पे पूरा कट गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे 2 0 बच रहा है, यानी कि 2 0 में क्या क्या होगा? 108 को किससे आप गुना करेंगे कि 0 आएगा? तो यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे भी 0 होगा, यानी कि पूरा 0 आ रहा। तो यहाँ पे एक 0 दे दीजिए, यहाँ एक 0 दे दीजिए और यहाँ पे 2 0 रख दीजिए इस तरीके से, ठीक है। फिर आप इसको ऐड भी कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 1080। लेकिन आपका जो आंसर है वो ये है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? ये पहला क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है आप सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आइए ना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिएगा 5776। चलिए ध्यान से देखिएगा, साइड में लिख रहे थोड़ा सा, ठीक है, 5776। तो चलिए इसका पेयर बना लेते हैं पहले, यानी कि जोड़ा बना लिए। अब आ रहा है आपका 57। हम लोग 6 का स्क्वायर तक किए थे, 36 होता है। 7 का स्क्वायर कर रहे हैं 49। आपको स्क्वायर से ही भाग लगाना है, कभी भी सिंगल नंबर से आप भाग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर आ गया आपका 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, यानी कि 64, ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर से ही इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 से ही इसको करेंगे, भाग करेंगे। तो 7 से करेंगे तो ये 7 बार में कितना आ गया? 49, ठीक है। ये 7 यहाँ आ गया, 7 और 7 कितना हो गया? 14। अब देखिए यहाँ पे हासिल एक ले लिए, 17 में से अगर 9 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 8। ये हासिल एक ले लिए, यहाँ पे आ गया क्रॉस। अब जब नंबर आपका उतरेगा तो एक जोड़ा उतरेगा, यानी कि ये हो गया 876। चलिए अब यहाँ पे आपका 14 है, 14 को किससे गुना करेंगे कि आपका इतना आ जाएगा?
तो मान लीजिए हम 5 से पहले ट्राई करके देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 5 लिख रहे हैं तो आपको नीचे में भी 5 लिखना पड़ेगा। तो 5 बचे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 5 कम 5 और 1 7, नहीं कम आ रहा है। एक बार हम लोग आगे नंबर से भी ट्राई करते हैं, 6 से ट्राई करके देखते हैं। तो 6 छक 36 का 6 हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25 का 5 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, 7 यहाँ पे आ जा रहा है आपका 876। अच्छा सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई देखिएगा, मल्टीप्लाई 6 छक 36 का 6 हासिल 3 होगा ना, और 6 चौके 24 और 3 कितना हो जाएगा, 24 25 26 27 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे भी लिखिए 6 और 876 आ जा रहा है आपका 6 बार में। और यहाँ पे क्या करिएगा, इस 6 को आप ऐड यहाँ पे कर दीजिएगा, यानी कि 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5 और यहाँ पे आ गया 1, यानी कि 152। तो इसका जो है वर्गमूल आया कितना आपका 76। ठीक है, सब क्लियर होगा आपको, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट करिएगा। अभी हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 7921। ठीक है, चलिए तो इसका पेयर बना लेते हैं। ये एक पेयर बन गया, 2 पेयर हो गया इसका। तो सबसे पहले हम लोग अगर स्क्वायर का बात करें तो स्क्वायर में हम लोग को 7 का स्क्वायर होता है 49, 1 से लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर बड़ा है। 8 का स्क्वायर होता है आपका 64। ठीक है, 9 का स्क्वायर अगर देखते हैं तो 81 ज़्यादा हो जा रहा है तो हम लोग 8 का स्क्वायर से इसको दे सकते हैं। मैंने साइड में ही लिख दिया, थोड़ा सा हट के लिखना चाहिए था। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर से जब देंगे, 8 से देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। तो 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका कितना, 9 में से 4 को घटा रहे हैं तो आ रहा है 5, यहाँ से आ रहा है 1 15। 8 को 8 से यहाँ पे जोड़ दीजिए तो 8 और 8 आ जाएगा आपका 16। अब यहाँ पे 16 है, यहाँ 15 है, भाग तो नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको उतारना पड़ेगा एक पेयर को, यानी कि 21 आ गया आपका। अब चलिए हम लोग गुना करते हैं। 16 है, यहाँ पे किससे गुना करें कि 20 इतना आ जाए, मतलब 1521 आ जाए। तो अगर हम लोग इसको देख लेते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सीधा 9 से कर रहा हूँ। ठीक है, तो 9 से जब करेंगे तो 9 को 9 से करेंगे तो 1 81 का 1 हासिल 8, 9 पचे 45, 9 छक 54 और आपका 8 आ जाएगा कितना, 54 और 8, यानी कि आपका आ गया यहाँ से कितना 12 का 2। ठीक है, 12 यानी कि आपका हो गया यहाँ से कितना 62। ठीक है, 62 का 2 आ गया हासिल, यहाँ पे आ गया आपका 6 और 6। हाँ ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया हासिल, हम लोग का बचा 6, 9 कम 9 और 6 कितना हो गया 15। तो चलिए कितना बार में चल गया, 9 बार में। तो यहाँ पे लिख दीजिए 9 और यहाँ पे लिखिए 1521। चलिए अब ये 9 को आप यहाँ पे लेके आ जाइए, ये देखिए पूरा हम लोग का क्या आ गया, 0 आ गया। आप इसको जोड़ दीजिए, 9 और 9 कितना आ गया, 18 का 8 हासिल 1, 6 और 1 7 और यहाँ पे आ गया 1। तो आपका जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है, आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 7921 इज इक्वल टू कितना आ गया 89। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन में 174174504 ठीक है, चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसका पेयर बना लेते हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 और यहाँ पे एक अकेला बच जा रहा है। तो क्या करेंगे, 1 है तो आप 1 का पहाड़ा से 1 का स्क्वायर से दीजिए एक बार में, यहाँ पे जोड़ दीजिए तो यह आ गया 2, यहाँ पे आ गया क्रॉस, यहाँ से क्या आ गया आपका 74, एक पेयर आपका उतरा है। अब 2 को क्या करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं 3 से गुना करके देखते हैं। तो अगर यहाँ आप 3 रखिएगा तो नीचे भी 3 रखना पड़ेगा, यानी कि 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद 2 4, अगर यहाँ पे 4 लगा रहे तो नीचे भी 4, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। चलिए ये तो नहीं जा रहा है, यानी कि 3 बार में। ठीक है, 3 बार में आपका जा रहा, तो 3 बार में आ गया आपका कितना 69। ठीक है, यहाँ पे 3 रख दीजिए तो 3 और 3 कितना हो गया 6, यहाँ पे आ गया आपका 2। तो चलिए हासिल 1 लीजिए यहाँ पे, यानी कि 4 है, हासिल 1 लेंगे तो 14, 14 में से 9 को अगर घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है आपका क्रॉस। अब देखिए हम लोग का एक पेयर उतरेगा, यानी कि 50। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 6 को किससे गुना करेंगे कि इतना आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, 2 से गुना करके देखते हैं। तो 2 से अगर आप यहाँ पे 2 लिखिएगा तो नीचे भी 2 लिखना पड़ता, मालूम है ना आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो 2 और 2 हो गया आपका 4,
दो छक 12 का, दो हासिल एक, दो दूनी 4 और एक 5, ये करीब करीब आ रहा। जब हम लोग 3 से करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 लिखिए और यहाँ पे भी 2 लिखिए, तो ये आ गया 5 2 4। चलिए, तो अब यहाँ पे 2 लिखिएगा, 2 और 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2। तो अब देखिए यहाँ से जब आप माइनस करेंगे, यानी कि 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, हासिल एक दे दिए, यहाँ पे बचा आपका 4, 4 में से 2 घटा रहे हैं तो 2, और यहाँ पे आपका जा रहा क्रॉस, यानी कि 26। ऊपर से आपका एक पेयर आ रहा 4 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा 2 6 4 को किससे गुना करेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी 1 ले लेंगे। अगर यहाँ आप 1 लीजिएगा तो यहाँ पे भी 1 लेना पड़ेगा, यानी कि 1 4 6 2। चलिए, एक बार में आपका आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1 2 6 4 1, ये आ गया नीचे 0। अब इसी 1 को फिर से आप ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तो 1 और 1 2 4 6 2। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लिखिएगा, चूंकि रूट अंडर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है इस टाइप का क्वेश्चन में, ठीक है, 17450441 बराबर क्या आ जाएगा, 1321। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।